इस बीच बड़ी खबर आई गाजा के रिफ्यूजी कैंप पर हमले की, जहां 24 घंटे में इजरायल ने 3 बार हमलों को अंजाम दिया है। यह उत्तरी गाजा में जबालिया कैंप पर हमले को लेकर खबर सामने आई है, जहां इलाके में मची अफरा तफरी की तस्वीर आपके सामने, क्योंकि अब कैंप में जाहिर सी बात है लोग भी इसके निशाने पर आए और गाजा के रिफ्यूजी कैंप पर जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, खबर यह है कि 24 घंटे में 3 बड़े हमले हुए हैं। अब वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की छापेमारी को लेकर भी खबर आई और वेस्ट बैंक के रिहायशी इलाकों में भी रेड। आपको बता दें, खरफादान और बेत रीमा शहर पर हमला, जहां वेस्ट बैंक के जेनिन कैंप पर भी हमले को अंजाम दिया गया। और गाजा के साथ लेबनान फ्रंट भी एक्टिव हो गया है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि गाजा के बाद लेबनान पर इजरायल हमला करेगा और लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी में जुटे इजरायल को लेकर सबसे बड़ी खबर आई। लेबनान पर हमले को लेकर नेतन्याहू की चेतावनी। गाजा के बाद अब नए दुश्मन की बारी है। नेतन्याहू की तरफ से और क्या कहा गया, फाइनल तैयारी है क्या, लेबनान बॉर्डर पर किस तरीके से गतिविधियां नजर आ रही हैं, इस वक्त के हालात क्या हैं, उसको लेकर मनीष से करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर और बड़ी चेतावनी नेतन्याहू की कि गाजा के बाद अब नए दुश्मन की बारी, और नया दुश्मन कौन? हिजबुल्लाह। लेबनान बॉर्डर पर जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसमें नेतन्याहू और हिजबुल्लाह की चेतावनी बहुत मायने रखती है। इसकी वजह भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि गाजा से सैनिकों को लेबनान बॉर्डर भेजे जाने को लेकर बड़ा इनपुट है। लेबनान बॉर्डर पर ही इजरायल के सैकड़ों सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं। लेबनान बॉर्डर पर हथियार और रसद के नए गोदाम तैयार बताए जा रहे हैं। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। लेबनान बॉर्डर से सटे इजरायली इलाकों को खाली कराने को लेकर भी इनपुट है। हालांकि हिजबुल्लाह भी इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी में बताया जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल को जिस तरीके से तैनात किया है, अब बड़ी तैयारी हिजबुल्लाह की तरफ से भी की गई है। भले ही नेतन्याहू की तरफ से, इजरायल की तरफ से अब हमलों को लेकर की जा रही डिप्लॉयमेंट्स और मूवमेंट्स की खबरें आ रही हैं, लेकिन हिजबुल्लाह की तैयारी भी बड़ी है, क्योंकि वॉर एक्सपर्ट्स की तरफ से भी यही माना जा रहा है कि अगर हमास के बाद इजरायल की भिड़ंत हिजबुल्लाह के साथ हुई तो यह लड़ाई लंबी चल सकती है। अब इसकी वजह क्या है, हिजबुल्लाह की ताकत के आधार पर आपको बताएंगे। और मनीष, इंफॉर्मेशन वॉल पर मुझे ज्वाइन करिए, क्योंकि हमास का मुकाबला, हमास का खात्मा करने की बात 7 अक्टूबर के हमले से कही जा रही है। अब तक क्या हकीकत है आप बयां कर चुके हैं। अब अगर हिजबुल्लाह से मुकाबला होता है तो हिजबुल्लाह की ताकत 50,000 लड़ाकू जवान, रिजर्व लड़ाके 25,000, गाइडेड मिसाइल 400 और हमास से ज्यादा ताकतवर हिजबुल्लाह को माना जा रहा है। मनीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमास से आप हिजबुल्लाह का अगर कंपेयर करते हैं तो कई गुना ज्यादा ताकतवर है हिजबुल्लाह। और उसकी वजह क्या है, हम मिसाइलों की संख्या दिखाई रहे हैं कि आप सोचिए 1,20,000 तो केवल रिकॉर्डेड मिसाइल हैं। इसके अलावा ईरान की तरफ से और सप्लाई होना बाकी है, हूती की तरफ से सप्लाई होना बाकी है। वैसे ही आप लड़ाकों की संख्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आज की तारीख में सीरिया हो, इराक हो, इन और अफगानिस्तान हो, इन सब के लड़ाके जब यहाँ ज्वाइन करेंगे तो ये संख्या 2 लाख के ऊपर चली जाएगी। अब 2 लाख से अधिक आपके पास लड़ाके हो, 1 लाख से अधिक मिसाइल हो, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास एक इतिहास है। जब भी इजरायल और लेबनान की लड़ाई हुई है तो कभी यह तय नहीं हो पाया कि जीता कौन हारा कौन। वैसी स्थिति में अगर हिजबुल्लाह के साथ अब लड़ाई होगी, मान भी लीजिए कि ठीक है हिजबुल्लाह को आपने खत्म कर दिया, लेकिन इजरायल अगर 50% खत्म हो गया, 60% खत्म हो गया, तो क्या ये सही होगा इस तरह का वॉर फ्रंट को तैयार?